पहला गुणधर्म है इस चैप्टर का, आसानी से समझिएगा। टोटल 6 गुणधर्म हैं जिसकी मदद से आगे के आप जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे सब एकदम आसान हो जाएगा, आधे आधे पे आंसर आ जाएगा ट्रिक की मदद से, मतलब इस गुणधर्म की मदद से। ठीक है, तो गुणधर्म पहला क्या कहता है पहले उसे समझो, फिर उदाहरण नंबर 6 को समझेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा गुणधर्म। ठीक ना, करे किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियां और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब बदलता उबलता नहीं है, ध्यान से समझना। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा, फिर से इसको उल्टा कर देंगे ना, यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त माने क्वेश्चन को बदल के, तो फिर से वही आंसर आएगा। कैसे क्वेश्चन बदलता है वो देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ए हमारा प्लस का होता है, ठीक है, ए माइनस का होता है, प्लस का होता है, हम लोग लेते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। ऐसे ही प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और ये प्लस माइनस प्लस लेते हैं। एक बार हम आपको करते हैं, हम कैसे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इस पूरे को बोलते हैं R3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3। इस पूरे को बोलते हैं C1 कॉलम, इसको C2, इसको C3। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ और रो का मतलब होता है पंक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, तो R1 R2 R3, C1 C2 C3, याद रहेगा ना। हम लोग R1 से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, R1 से एक्सपैंड करेंगे, ठीक ना। R1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपैंड कर रहे हैं, मान लो R1 से बना रहे हैं। सबसे पहले 2 को लेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, हम किसको ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं। अगर हम 2 को ले रहे हैं तो इसके आमने सामने वाला सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा और घटेगा। 0 में 7 का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0, माइनस 4 में 5 का जो होगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि 2 का बन गया। अब -3 को लेंगे तो हमने क्या बोला था, ये प्लस का था तो प्लस का 2 लिया था, यहाँ माइनस का लिया जाता है और माइनस का 3 पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हम प्लस का 3 लेंगे तो इसके सामने वाला टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 को लेकर बनाएंगे, 5 को लेकर एक्सपैंड करेंगे, प्लस के 5 को लेकर एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा, तो 6 में 5 का गुणा होगा और 1 में 0 का, तो 6 5 30 और माइनस के 1 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से देखो माइनस के 20 से दूना का क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से 46 हो जाएगा, माइनस का 46 और माइनस का 46 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा बताइए। 46 में 3 का गुणा करेंगे तो 138 हो जाएगा, किसका, माइनस का, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 30 ले करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 5 15, यानी कि 150 टोटल हो जाएगा। ये माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों का 100 क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा और प्लस में ये माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ से हमारा जो बड़ा है उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे, अब इसी क्वेश्चन को जब हम बदलेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, डेल्टा है तो मान लो डेल्टा का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो सूता हुआ चीज़ ना वो खड़ा हो जाएगा, 2 -3 और 5, तो ऐसे लिखाएगा 2 -3 और 5। ठीक है, 6 0 4 तो ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और 1 5 और 7 ये भी क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बस बन गया। अब इसको आप बनाओगे उसी तरह से, ठीक है, तो इसमें भी R1 से आप एक्सपैंड करोगे, मान लो ऐसे चलोगे या ऐसे भी आप जा सकते हो, तो इस C1 से एक्सपैंड करोगे और ऐसे जाओगे तो R1 से एक्सपैंड करोगे, तो R1 से एक्सपैंड, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको। ठीक है, तो 2 उठाएंगे हम लोग, 2 उठा लिया तो इसके आमने सामने लोग खत्म हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0, अब माइनस के 4 बचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 6 लेना नहीं, माइनस का, क्योंकि प्लस लिया था, ये माइनस लिया था, ये प्लस लिया था, याद रहेगा ना। ठीक है, 6 लेते हैं हम लोग, 6 ले लिया, इसके आमने सामने लोग खत्म हो गया, 3 में 7 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1 को उठाएंगे, यहाँ से प्लस का 1 लेंगे तो इसके आमने सामने लोग खत्म, 3 4 के 12 तो माइनस के 12 और माइनस घटता है, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस के 20 दूना का 1 हो जाएगा, 40 माइनस का, यहाँ से 21 मतलब 25 जाएगा तो माइनस के 4 में करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, 6 4 के 24, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक ना, और माइनस का 12 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक ना, अब माइनस माइनस जोड़ दोगे तो यहाँ से आपको 52 मिलेगा माइनस का, ठीक है, और प्लस का 24 यानी कि 24। माइनस प्लस क्या होता है बताओ, माइनस, तो घटा देंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 और
5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का। यानी कि ऊपर भी हम लोग का -28 आया था और हम इस क्वेश्चन को जब परिवर्त कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए, तो फिर से वही हमारा आ गया। तो आई होप आपको ये पहला गुणधर्म समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। धर्म नंबर 2 समझेंगे भाई बहुत ईजिली, और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि गुणधर्म 2 पे क्वेश्चन को सत्यापित करने के लिए देता है, 3 पे, 4 पे या 5 पे, क्योंकि टोटल 6 गुणधर्म है आपके। तो देखो दूसरा गुणधर्म पे उदाहरण नंबर 7 बोल रहा था, तो मैंने इसको ले लिया है और मैं समझाऊंगा। सबसे पहले गुणधर्म को समझो मेरे भाई कि गुणधर्म यानी कह क्या रहा है, ठीक है। यदि एक सारणिक, मान लो ये सारणिक तुम्हारा है कि कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि ई तुम्हारा पंक्ति है, ई पहला पंक्ति जिसको R1 कहते हैं, R2 और R3 यानी 3 गो पंक्ति है। इधर से 3 गो स्तंभ है मेरे भाई, C1 C2 C3, ठीक है। कह रहा है कि तुम 2 गो इधर, इसको इधर इधर ला दो, 2 गो कोनों के बदल दो, इधर उधर कर दो, ठीक है। यानी कि कॉलम को इधर उधर कर दो या रो को इधर उधर कर दो, क्योंकि रो एक पूरा है, इसको यहाँ मान लो तीसरा पे, तीसरा को पहला पे लेके चले जाओ, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आंसर दोनों का बराबर आएगा, लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग आएगा। एक प्लस में आएगा तो एक माइनस में आंसर आएगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो देखो ध्यान से, तो अच्छे से पहले इसको बनाते हैं, फिर इसको पलट के बनाएंगे। यानी देखो क्या हमारा कह रहा था, किसी 2 गो पंक्ति को या 2 गो स्तंभ को बदलना है। पंक्ति मेरे भाई ये है, इसको पंक्ति बोलते हैं पूरा। तो इसको यहाँ ला देंगे और इसको यहाँ लेके चल जाएंगे, ना तो इसको यहाँ ला देंगे इसके जगह पे, इस वाले पूरे को ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी जगह बदलना है। या आप ऐसा भी बदल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले इसको बनाते हैं फिर उसको करेंगे। पंक्ति कैसे, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे, 2 को सबसे पहले उठाएंगे मेरे भाई, ठीक है। हम एक्सपैंड किससे कर रहे हैं, R1 से। पूरा R1 है, R1 को लेके एक्सपैंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपैंड करने पर, ठीक है। R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, यानी एक्सपैंड का मतलब होता है प्रसार। R1 से प्रसार करने पर लिख सकते हो। 2 उठाया हम लोगों ने, तो इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म हो जाएगा। 0 में 7 का गुणा होगा तो 7 हो जाएगा, और घटता है 5 में 4 का गुणा होगा तो 5 के 20। समझ में आ गया ना? ठीक है। यहाँ से माइनस का लेना होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 लेंगे हम लोग, जब 3 को लेंगे तो इसके सामने वाला भी खत्म और इसके भी सामने वाला टोटल खत्म। तो 6 7 42 माइनस का हो जाएगा, और घटता है आपको पता है 1 में 4 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना। अब हम +5 को लेंगे, प्लस का 5 ले लिया, इसके आमने सामने वाला, इसके आमने और इसके सामने खत्म। तो 6 में 5 का गुणा 30 और 1 में 0 का 0, यानी 30 माइनस का 0। अगर हम इसको बनाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना लोग। अरे यार 0 में 7 का 2 उठाया, इसके आमने सामने 0 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ना होगा। तो 20 दूना का क्या हो जाएगा, माइनस का 40, ठीक है। यहाँ से 42 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 46, और 46 में 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 136 हो जाएगा, सॉरी 138 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 138, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, और 5 15 150। कोई दिक्कत है नहीं ना? और माइनस माइनस जोड़ दो, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8, 3 में 4 जोड़ोगे 7 और 1, और माइनस 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 रहता है, ठीक है। प्लस 150 और माइनस प्लस माइनस होता है, तो घटा दोगे तो माइनस का क्या बच गया, 28 बच गया मेरे भाई। अब हम क्या बोले थे कि 2 किसी पंक्ति को बदल दो या 2 किसी स्तंभ को बदल दो। तो हम पंक्तियाँ वालों को बदलते हैं, यानी कि ये पूरा को इसके जगह पे लिखते हैं, इसके ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी कि दूसरे वाले को ऊपर ले चलते हैं। 604 ऊपर लिखते हैं, 604 और 2 - 3 और 5 को नीचे ला दिए, फिर 1 5 -7 10 के 10। किसी 2 को आपको बदलना है, हम लोगों ने बदल दिया, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट दिया है, सारणिक दिया है, तो हमने किसी 2 को बदल दिया। इसको आगे बनाएंगे उसी तरह से। ये R1 से इसको भी हम प्रसार करेंगे, R1 से एक्सपैंड करने पर या प्रसार करने पर लिख सकते हो। तो सबसे पहले 6 उठाएंगे, उसी तरह से आमने सामने खत्म। 3 7 21, माइनस माइनस प्लस 21 और माइनस 5 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 उठाएंगे तो 0 रह जाएगा, माइनस का 0 फिर प्लस, क्योंकि 0 लोगे कोष्ट में कुछ भी रहेगा बनाओगे, फिर बाहर 0 से गुणा करोगे तो 0 ही देगा, तो 0 वाले को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप क्या उठाओगे, 4 उठाओगे, ठीक है मेरे भाई। 4 उठाए, इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 में -3 का गुणा करेंगे -3, और यहाँ घटाना होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब 6 10 का 10, 21 में से जाएगा तो माइनस का 4 यहाँ पर बच जाएगा आपका, माइनस का 0 10 का 10 प्लस का 10 3 13 13 चौके 52। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 चौके माइनस का 24, ठीक है, और प्लस का 52। अब 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, सॉरी 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, 4 में का 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस प्लस माइनस। चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, प्लस हो गया। एक हमारा ऊपर माइनस में आंसर आया है, एक हमारा प्लस में आंसर आया है मेरे भाई, अच्छे से देख लो आप, ठीक है।
पूरा एक क्वेश्चन है ऊपर, ठीक है। हमने उदाहरण नंबर बताया है, स्क्रीनशॉट में ले लो, फिर इधर का स्क्रीनशॉट में ले लो। देखो मैंने क्या बताया था कि चिन्ह खाली बदल जाता है, आंसर दोनों का सेम रहेगा। आप चाहो तो किसी रो को बदल दो या किसी कॉलम को कॉलम से बदल दो, सिंपल था। दूसरा नंबर का गुणधर्म है। गुणधर्म नंबर 3 है, आज हम लोग करेंगे, 2 करा रखा है, ठीक है। आज तीसरा कर रहे हैं, सब प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएगा। 4 चैप्टर के जाओगे तो लाइन बाय लाइन आप देख सकते हो, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 है मेरे भाई, ये क्या कहता है, ध्यान से समझो। यदि सारणी की कोई 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ सामान्य है, यानी बराबर है ना, सभी संगत अव्यय समान है, यानी कि उसके अंदर के जो भी पद है समान है, तो सारणी का मान 0 होता है। ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति, एक यहाँ पंक्ति है ना मेरे भाई और एक यहाँ पंक्ति है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या स्तंभ भी हो सकता है, इधर का चीज़ अगर बराबर हो जाए, कोई भी 2 गो बराबर हो जाए तो ना उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो आप, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, 0। अगर आपको विश्वास नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। आपको पता है कि इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं। सबसे पहले हम 3 लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं R1 से, ये पूरा R1, ये पूरा R2, ये पूरा R3, ऐसे C1 C2 C3 याद रहेगा ना। R1 से प्रसार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। R1 से बना रहे हैं, 3 उठाएंगे सबसे पहले, 3 हम लोगों ने अच्छे से ले लिया, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। 3 ले लिया तो इसके आमने सामने टोटल खत्म, तो 2 3 6 और 2 3 6, ठीक है। तो यानी कि 6 में से क्या घटेगा, 6 घटेगा, ठीक है। अब माइनस का 2 लेंगे तो इसके आमने सामने खत्म, 2 3 6 और 3 3 9, तो 6 माइनस का 9, ठीक है मेरे भाई। अब प्लस का 3 लेंगे हम लोग, प्लस का 3 ले लिया, इसके आमने सामने खत्म, 2 2 4 3 2 6, तो 4 माइनस के 6, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना आपको। 6 में से 6 जाएगा 0 में, 0 का 3 का गुणा करेंगे 0 दे देगा टोटल। 6 में से 9 हो जाएगा तो माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 दे देगा मेरे भाई। प्लस का 6 देगा क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ से प्लस का चिन्ह है। 4 में से 6 जाएगा तो माइनस के 2 देगा, और माइनस के 2 में 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, खत्म, पहले से 0 हेली था, तो आंसर इसका क्या आ गया, 0। यही तो मैं आपको समझा रहा था कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका डायरेक्ट मान 0 हो जाता है। तो गुणधर्म 3 ने आपने 3 में यही तो सीखा मेरे भाई, स्क्रीनशॉट में लो ना, क्या कर रहे हो यार। गुणधर्म नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक ना। अब 4 गुणधर्म नंबर क्या कहता है कि मान लो कोई भी एक सारणिक दिया है, उसमें k क्या गुणा करोगे तो अंदर k क्या गुणा हो जाएगा, सिंपल सा यही चीज़ें थी बस। अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर तुम k से गुणा कर रहे हो, k से किसी मान लो R1 में गुणा कर रहे हो मेरे भाई, R1 क्या होता है, ऊपर वाला। मान लो R1 में k क्या गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर k हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर 2k हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ें थी, बस आपको ज़्यादा समझना नहीं था इसमें। लेकिन अब देखो ध्यान से, इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है गुणधर्म 4 में ही। अगर हम किसी भी 2 R1 को, एक पूरा R1 है और एक पूरा R3 है, अगर हम इन दोनों को बराबर दिखा देते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। या किसी 2 को आपस में 2 को ऐसे भी दिखा सकते हो, C1 C2 को भी, या C1 C3 को, या C2 C3 को, किसी को भी अगर आप बराबर दिखा देते हो 2 को, यानी कि C1 से C3 को या R1 से R2 को, किसी को, तो 0 आंसर हो जाता है। देखो 17 छक्के 42, यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा ना। 17 के पारा में 102 आता है 6 बार में, ठीक है। 3 के पारा में 6 बार में 18 आता है, और 6 के पारा में 6 बार में 36 आता है। तो ये मान कि R1 में हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं मेरे भाई, यानी कि R1 से 6 कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। अगर एक लाइन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, आप एक लाइन और लिख सकते हो, लिख के बता दूं क्या। अरे यार ऐसे नहीं लिख सकते हो आप कि 6 गुणा कितना लिख सकते हो, 17, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 6 गुणा का 3, और इसको क्या लिखोगे, 6 गुणा का 6। अब बाकी नीचे वाला जस के तस लिख दो जो है, ठीक है। तो एक लाइन आप लिख लो, फिर उसके बाद आप लिखना, क्या लिखना, इसको लिखने के बाद आप लिखना कि R1 से 6 को कॉमन लेने पर। तो मान लो यहाँ से 6 निकल गया, इसमें 6 निकल गया, इसमें 6 निकल गया, तो मान लो हम 6 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 17 बचेगा, 6 निकल गया तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। 17 मान लो 6 बाहर आ गया ना, ठीक है। अब नीचे जो है उसको जस का तस लिखोगे मेरे भाई, और नीचे भी 17 है, 3 है और 6 है। और पिछले गुणधर्म में हमने क्या बताया था, किसी भी 2 पंक्ति आपस में बराबर हो जाए, या देखो R1 और R3 आपस में बराबर आ गया कि नहीं, बराबर आ गया, तो भी आंसर 0 हो जाएगा। ध्यान समझना। अगर कोई कॉलम भी आपस में 2 को बराबर हो जाता है ना, कॉलम ऐसे खड़ा वाला,
इसको बोलते हैं C1 C2 C3। अगर कोई दो को बराबर होता तो आंसर 0 हो जाता। तो आपके गुणधर्म नंबर 4 में यही था यार, स्क्रीनशॉट आप मार लो, कुछ भी नहीं करना था। इस तरह के क्वेश्चन आपको देगा तो आंसर मान लो अंदर से यहाँ 2 को बराबर आ गया, बाहर 6 है, अंदर 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 2 को बराबर आ गया। ठीक है, तो 0 में 6 का गुणा कर दोगे तो 0 आंसर हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? 0 आंसर हो जाएगा ना। सिंपल सा फंडा था, बस बन गया है आपका गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझ जाओगे। आपका भाई है ना, सब चीज पीडीएफ दे देगा, टेंशन मत लेना। पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा। बस यार टारगेट पूरा होना चाहिए, 20 के सब्सक्राइबर करा दो, बवाल करा दूंगा मैं। देखो क्या है गुणधर्म नंबर 5। यदि एक सारणी की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अव्यय दो या दो अधो पद मतलब 2 से अधिक पदों या उसके अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ नहीं कर रहा है, मैंने कह रहा है बहुत आसान से समझो। अगर मान लो एक सारणी यहाँ पर पूरा दिया है सारणी, ठीक है, अब कह रहा है कि 2 को यहाँ पर आपके पंक्ति में या स्तंभ में 2 एक से ज्यादा है। मान लो एक A1 ठीक था, A2 A3 सब ठीक था, लेकिन यहाँ पर बीच में α1 α2 α3 घुस गया है प्लस में। तो कह रहा है कि इसको आप अलग अलग 2 सारणिक में बांट सकते हो। ठीक है, अधिक सारणिक के योगफल के रूप में आप व्यक्त किया जा सकता है। मान लो एक सारणिक है, इसको अलग अलग आप ब्रेक कर सकते हो। सिंपल सा A1 B1 C1, यहाँ से आप A1 B1 और C1 ले सकते हो। ये जोड़ में है ना, तो इसको अभी छोड़ दो, मैं समझाता हूँ। ये ले लिया, ये पूरा दोनों लाइन ले लो, A2 B2 C2। उसके बाद क्या है, इसको लिख लो, क्या है A3 B3 और क्या है C3, इसको कर लिया। अब इसे लिख लिया ना, अब प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह बीच में दे दो और फिर इसको अलग कर दो। ठीक है, α1 α2 और α3, उसके बाद ये दोनों को 10 का 10 लिख लो। बस आपको ऐसे करके और बस आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी यार। C3 है C3 है, ठीक है। तो ऐसे बस इसको एक्सपेंड कर देना है, यानी कि अलग अलग आपको सारणिक तैयार कर देना है। अगर एक में जोड़ जोड़ के पंक्ति में दे दिया है, ये तो पूरा C1 में दिया है, C1 होता है पूरा ना, क्योंकि कॉलम है मेरे भाई, ये तो स्तंभ है, तो स्तंभ में दिया है, तो इसको 2 भागों में हम लोगों ने अलग अलग करके ब्रेक कर दिया। ऐसे आपको समझना था इजीली। तो इसमें ज्यादा लफड़ा वाला चीजें थी नहीं, ये बस एक तरीका बताया था गुणधर्म। इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आप अलग अलग करके बनाना, इजीली आप बना लोगे। मैं आपको छठा ना गुणधर्म अभी बताता हूँ, ध्यान से समझना। किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारे पास एक सारणी दे दिया गया है, डिटर्मिनेंट दिया है, कह रहा है कि किसी पंक्ति का मान 0 हो, जैसे R1 इसको बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। ठीक है मेरा भाई, पूरा तो R1 पूरा का पूरा 0 हो गया है, R1 पूरा 0 हो गया है, यानी पंक्ति का मान पूरा 0 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर 0 हो गया, बन गया। अगर यही C1 में होता या C2 में होता या C3 में होता, ठीक है, तो भी आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते थे, 0, क्योंकि किसी का मान अगर 0 है, वो रो कॉलम में हो या रो में हो, रो में हो या कॉलम में हो, रो में हो या कॉलम में हो, तो उसका डायरेक्ट मान 0 हो जाता है। दैट्स इट। आपको समझ में आ गया गुणधर्म नंबर 5, 1 मिनट में मैंने बताया है। 6 गुणधर्म नंबर, सॉरी। तो इस तरह से आप काफ़ी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो ना, आपका भाई है, ठीक है, पीडीएफ भी देता है, मैथ अच्छे से पढ़ाएगा, आपको 100 में 100 कंप्लीट कराएगा, लिया लाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ मेरे भाई। सब्सक्राइब मार के रखो, दोस्तों तक फैलाओ ना यार, जो भी दोस्त है तुम्हारे, समझ रहे हो ना। बस फेंक दो वीडियोस, फेंक दो यार।